तो देखिए क्या है, विवेक विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षित्व, एक कौन से हो गए साधन चतुष्टय। विवेक वैराग्य ये हो गए, ये मोक्ष फल भोग बढ़ागा, है ना। फिर उसमें यम नियम षट संपत्ति में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि षट संपत्ति आ गए, और फिर मोक्षत्व आ गए, विवेक हो गया, वैराग्य षट संपत्ति मोक्षत्व, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। अनुबंध चतुष्टय विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये साधन चतुष्टय कहलाते हैं। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, ये साधन चतुष्टय अनुबंध चतुष्टय। विषय जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म ही विषय। विषय प्रयोजन क्या है, सुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, प्रयोजन हो गया। विषय संबंध प्रतिपाद्य प्रतिभाव संबंध, प्रतिपाद्य ब्रह्म, प्रतिपाद करने वाला ग्रंथ है। तो अधिकारी मोक्षत्व, तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, इनको लेकर इसी को लेते हैं साधन अनुबंध चतुष्टय। तो साधन चतुष्टय कौन हो गए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षत्व, साधन चतुष्टय हो गए। विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षत्व, ये साधन चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय हो गए विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी अनुबंध चतुष्टय। उसका लक्षण है अनुबंध का ग्रंथ प्रवृत्ति प्रोजेक्ट ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्वम, ग्रंथ की प्रवृत्ति का जो हेतु है तो ज्ञान के विषय को अनुबंध कहते हैं। ग्रंथ की प्रवृत्ति के हेतु कौन है, प्रयोजक ज्ञान, ग्रंथ क्यों पढ़ा, ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक अनुबंध विषय प्रयोजन को कहते हैं, अनुबंध तो से करके विषय प्रयोजन है, तो उसकी लक्षण आता है ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथ आदौ तेन वक्तव्य संबंध सा प्रयोजन के लक्षण है। सिद्धर्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, एक दूसरा लक्षण है। सिद्धार्थ जो सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु के लिए सिद्ध संबंध को खत्म करने के लिए श्रोता उसको सुनने के लिए प्रवृत्त होता है। इसलिए सबसे पहले ग्रंथ के आदि में प्रयोजन के सहित संबंध कहना चाहिए, प्रयोजन के सहित संबंध कहना चाहिए। आपकी भी नहीं है, आपकी कैलाश आश्रम की पुस्तक हो, विशेष करके पढ़ने के लिए यदि स्वाध्याय करने हैं तो कैलाश आश्रम की पुस्तक अच्छी है, वो मंगा लो। कोई ऋषिकेश से जाता है तो वहाँ से मंगा लेना है, कैलाश की पुस्तक ही अच्छी, उसी पुस्तक से पढ़ करें, अच्छा रहता है कैलाश की से। उसमें टीका टिप्पणी सारी देते हैं, पढ़ने हो उसी भाष्य यदि पढ़ना है तो उसी से पढ़ने होते हैं। गीता प्रेस से भी अच्छा है, नहीं काम चला सकता गीता प्रेस है, लेकिन पढ़ने के लिए तो वो अच्छी है, क्योंकि उसमें टीका में टिप्पणी में हिंदी भी है, उसमें सब कुछ है, अच्छी रहती है। तो पढ़ाने वाला आचार्य भी कहीं कहीं हो उसी से पढ़ा रहा है क्या नहीं, अच्छी है, उसी से उसी मंगाते रहते हैं। कहते हैं ज्ञातार्थ जानने के लिए, ज्ञात संबंध को सुनने के लिए श्रोता प्रवृत्त होता है। इस ग्रंथ में क्या है, इसके ग्रंथ के आगे सबसे पहले संबंध के सहित प्रयोजन कहना चाहिए, प्रयोजन के सहित संबंध वर्णन करना चाहिए। तो संबंध कौन होगा, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, प्रतिपाद प्रतिभाग संबंध। इसमें विषय क्या है, जीव ब्रह्म की योग्यता, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति, इसका प्रयोजन मोक्ष का अधिकारी मूल चतुर्थ है। इस प्रकार से ये अनुबंध चतुर्थ कहलाए। अब आगे वर्णन करते हैं। अते काटकोपनिषद बदलिना सुख बोधार्थम अल्पे ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते।
सदेव धातुरे विसरण गति अवसादनान्तस्य उपरि पूर्वस्य कुप् प्रत्यान्तस्य रूपम् उपसदिति उपनिषद शब्देन चः व्याचिक्यास्यते ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। पुनरर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। दृष्टानुशब्दके विषये विदृष्टः सन्ता उपनिषद शब्द वाच्याम् भक्ष्यमाण रत्नां विद्याम् उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन सीरयन्ति तेषाम् अविद्या आदि संसार बीजस्य विसृणाद् विशेषणाद् विनाशनाद् इति अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद् इति उच्यते। तथा च वक्ष्यति निचाय्यतं रज्जुमुखात्प्रमुच्यते इति। एक पैराग्राफ पूरा हो गया ना, कितना एक पैराग्राफ तो अर्थ यानी अनंतर अर्थ का अर्थ यहाँ पर मंगलाचरण वाचक है। टीका में दिया है अर्थ शब्द मंगलार्थम मंगल का वाचक है, ये मंगलाचरण का वाचक है अर्थ शब्द। कहते हैं काटक उपनिषद बलिना, काटक उपनिषद में काट जो बलि है, कितनी बलि है? 3 बलि है ना। एक बलि, 2 बलि, 3 बलि, 1 बलि, 2 बलि और 3 बलि, 3 बलि है। 3 बलि है, 3 बलि है, 3 है क्या ज्यादा है? 3 बलि है। कहते हैं 3 बलि है। काटक उपनिषद की जो बलि है उन बलियों का शुभ पूर्वक कहते काटक उपनिषद में प्राप्त जो बलि है, काटक उपनिषद में प्राप्त जो बलि है उन बलियों का सुख पूर्वक बोध कराने के लिए, सुख पूर्वक बोध कराने के लिए अल्प ग्रंथ का वृत्ति आरंभ, अल्प ग्रंथ संक्षेप से, अल्प संक्षेप से वृत्ति का आरंभ किया जा रहा है, कर रहे हैं। यानी विस्तार पूर्वक नहीं, विस्तार कर देंगे तो वो साथ बृहदारण्य कैसे है, आरण्यक है। तो विस्तार वहाँ पर कहाँ पर है, वहाँ पर ज़्यादा विचार किया गया है। बृहदारण्य ब्रह्मसूत्र शांतों थोड़ा यहाँ पर अल्पवृत्ति कह दिया, मतलब संक्षेप से इसकी रचना की है। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष सिद्धांति उठाए लेकिन संक्षेप से उठाए, लेकिन यहाँ पर विस्तार पूर्वक उठा दिए। तो वहाँ पर भाष्य की मतलब मूल तो यही दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ चल रहा है तो पूरा बाहरी उठा लेंगे कि पूर्व पक्षी सिद्धांत, पूर्व पक्षी सिद्धांत। तो ब्रह्मसूत्र और बृहदारण्योपनिषद हैं, इसमें सारे बाहरी पवन उठाते हैं, यहाँ पर संक्षेप से कहते हैं। तो यहाँ की श्रुतियाँ बाहरी उठाते हैं। तो कहते अल्प ग्रंथ रूप वृत्ति कारण के जाता है। तब कहते हैं फिर भाई क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से व्यक्ति कामना आदि से कलुषित है, मन वाले हैं। तो इस उत्सव की क्या जरूरत है उसके लिए? वो तो कामना वाले को ही भगवान की पूजा बता देना चाहिए। कामना की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा, शिव जी की पूजा, विष्णु की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा आदि का उद्देश्य कर देना चाहिए, ना कि उसके लिए उपनिषद जरूरी नहीं है। उपनिषद किस प्रयोजन को देने वाला है?
यहाँ पर वर्णन किया है कि उपनिषद है रूप जो ग्रंथि उपनिषद की जो उपनिषद रूप जो ग्रंथि है उपनिषद के ऊपर जो ग्रंथि लेकर है हम लोग व्याख्यान कर रहे हैं स्वर बोध कराने के लिए। तो ये तो आरंभ करना भी चाहिए। जो सारे प्राणियों का मन कैसे काम से कलुषित है ना, वो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी वो तो परामुख है, इसलिए अधिकारी नहीं है। अधिकारी जब पढ़ना होने से फिर उनके लिए तो उपनिषद आरंभ नहीं करना चाहिए। अधिकारी के लिए तो ठीक है, क्योंकि जिनका मन शुद्ध शांत है उनके लिए तो ठीक है, किंतु जिनका बहिर्मुखी मूड है, मन है, कामना से कलुषित है, उनके लिए तो उपनिषद वो अधिकारी है नहीं। क्यों ग्रंथि का आरंभ किया जा रहा है ना, उनके लिए क्यों किया जा रहा है, उसकी कुछ आय ठीक नहीं है। तो ऐसे प्राप्त हो जाने पर क्या है, उपनिषद के अर्थ को कहते हैं। इस सद उपनिषद जो शब्द बना हुआ है किस प्रकार का बोध कराने वाला है, किस प्रकार के अर्थ को बोध कराने वाला है। यहाँ पर टीका में वर्णन किया है, कहते हैं वो विशिष्ट अधिकारी का निरूपण होना बड़ा कठिन है, इसलिए और बंध का प्रतिपाद बंध और सत्य के बंध और सत्य कर्मों से ही निवृत्ति। उपनिषद बंध की सत्य जो बंध है, बंध और सत्य जो सत्य है लेकिन बंधन को प्राप्त हो गया, ऐसे कर्मों से बंधन का और सत्य विद्यमान कर्मों से निवृत्ति उपनिषद के द्वारा उपनिषद विद्या के द्वारा ही संभव हो सकती है। काम्य कर्मों के द्वारा संभव नहीं है, काम्य कर्मों के द्वारा संभव नहीं है। और कहते हैं निष्प्रयोजन जीव का असंसारी जीव कैसे है, असंसारी ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करने की शक्ति नहीं है। जीव असंसारी ब्रह्मात्म का प्रतिपादन करने की जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए निर्विषय हो जाने से उनके लिए उपनिषद के लिए ठीक नहीं है। विद्या का विशिष्ट अधिकारी आदि के लिए तो जानने के लिए विद्या का विशिष्ट अधिकारी आदि को प्रतिपादन करने के लिए प्रदर्शन के द्वारा उसके जनक ग्रंथ आदि का विशिष्ट अधिकारी रूप से व्याख्यान करने के लिए विज्ञान के लिए पहले उपनिषद शब्द को वर्णन करते हैं। कौन इस उपनिषद शब्द का अधिकारी है, मतलब अधिकारी कौन है, मतलब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस उपनिषद पढ़ने का अधिकारी कौन है। उपनिषद पढ़ने का अधिकारी जी के जीव सामान्य जीव जो काम कलुषित से आदि ग्रसित है वो अधिकारी है, अगर जिसको जगत से प्यारा हो गया वो अधिकारी है। काम से कलुषित है वो तो परमात्मा को जान नहीं सकता, कामना से कलुषित जिसका मन है। अब जिसको कामना से युक्त नहीं है तो वो तो परमात्मा को जान सकते, उसके लिए तो उपनिषद ग्रंथ का ब्रह्म जो उपनिषद की बलियां उनको उनके ऊपर बलि को शुक्ल बोध कराने की वृत्ति आगे किया जा रहा है। तो सबसे पहले उपनिषद शब्द का वर्णन करते हैं। उपनिषद शब्द किसको बोध कराता है, उपनिषद शब्द किस अर्थ को बोध कराता है, कौन इसका अधिकारी है, उसको लेकर वर्णन करते हैं। उपनिषद धातु सद धातु किस अर्थ में, सद धातु का विसरण गति अवसारण अर्थ है। तीन अर्थ में धातु के सदृढ़ धातु सदृढ़, उसमें जो सदृढ़ में लिखित हो जाता है सद बसती है। तो ऐसे सद धातु तीन अर्थों में प्रयोग की जाती है, एक विसरण अर्थ में, एक गति अर्थ में, एक अवसारण। विसरण नष्ट कर देना, गति यानी पहुँचाना, ज्ञान गति क्या तीन होते, जाना प्राप्ति ज्ञान, जाना प्राप्ति ज्ञान, और अवसारण शिथिल हो जाना। एक अवसरण का हो गया नष्ट हो जाना, और गति प्राप्ति हो जाना, ज्ञान हो जाना, और अवसारण का शिथिल हो जाना। एक सब धातु के तीन अर्थ में प्रयोग किया है। कहते हैं को उपसर्ग और नी उपसर्ग, उपसर्ग और नी उपसर्ग बोलवा के कुछ प्रत्यांश, कुछ प्रत्यय जोड़ दिया तो कुछ का सर्वकाल हो जाते हैं। तो कुछ प्रत्यांश से इस रूप की सिद्धि होती है। उपनिषद शब्द है, उपनिषद शब्द किससे बनता है, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, कौन से उपसर्ग को लेकर के बनता है। उपसर्ग पूर्वक, नी उपसर्ग पूर्वक सब धातु जो तीन अर्थ में प्रयोग होती है, अब विसरण गति और अवसारण अर्थ में प्रयोग हो जाती है, उससे फिर प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बनता है। तो ऐसा जो उपनिषद शब्द के द्वारा कहते उपनिषद शब्द के माध्यम से
व्याचिक्यासित ग्रंथ का जो व्याख्या किया, व्याख्या करने शास्त्र इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य जो वेद वस्तु है, इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य वेद वस्तु को विद्या उच्चते, वेद की वस्तु को विषय करने वाली, वेद की वस्तु को विषय करने वाली विद्या को विद्या कहते हैं। तो प्रतिपाद्य इसमें कौन है? ब्रह्म है, जीव ब्रह्म की एक ब्रह्म ही इसमें प्रतिपाद्य है। इसकी प्रतिपाद करने से इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ को विद्या कहते हैं। इन कठोपनिषद कैसे ब्रह्म विद्या वाला है? यहाँ पर कहते हैं कैन में पुनर्अर्थ योगे उपनिषद शब्द विद्या उचित, किस अर्थ के साथ संबंध हो जाने से, किस अवयव के अर्थ के साथ संबंध हो जाने से एक उपनिषद कैसे विद्या कही जाती है। किस अर्थ के साथ, किस अवयवों के साथ जोड़ लेने से, किस अवयवों के जोड़ लेने से इस उपनिषद शब्द को विद्या कहते हैं। क्योंकि सब धातु उपसर्ग पूर्वक है, नियोपसर्ग पूर्वक है, तो ऐसे कौन कौन शब्दों के जोड़ देने से उपनिषद शब्द विद्या का वाचक होता है। किंतु लोक में तो उपनिषद शब्द को हम तो इसको कहते हैं, ये भी उपनिषद है, ये भी विद्या है, उपनिषद एक ग्रंथ है, लेकिन विशेष रूप से वृत्ति मन में बनेगी, विशेष कौन से होगी? श्रुतियों के माध्यम से मन में वृत्ति बनेगी, उस वृत्ति के माध्यम से ही क्या हो जाएगा? अज्ञान की निवृत्ति होगी। हाँ, ये ग्रंथ उसी का प्रतिपादन कर रहा है, इसलिए इस उपनिषद को भी विद्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। क्योंकि ये न हो तो हम पढ़े कहाँ से, ये न हो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले तो ग्रंथ की रचना नहीं होती थी, काम करते थे, पहले तो श्रुतिधर होते थे, आचार्य ने बोला शिष्य ने ग्रहण कर लिया, तो कोई समझ नहीं। अभी तो मोटी बुद्धि वाले हैं, तो मोटी बुद्धि वाले के लिए तो ये पुस्तक अनिवार्य है। सही है करा, सही है। इसलिए पहले लिपि तो होती थी, लिखते तो थे लेकिन कम लिखते थे, व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीव्र होती थी और भूलते नहीं थे। अब यदि भूल भी गए तो दूसरे वालों से पूछ लेते थे, लेकिन कम भूल गए। तो कहते एक मोक्षो दृष्टि अनुसंग के विषय वितृष्णा संता, जो मोक्ष को चाहते हैं कौन है? जो मोक्ष को चाहते हैं, ऐसे जो मोक्षगण दृष्ट प्रत्यक्ष, दृष्ट का हो गया प्रत्यक्ष, और अनुसर्ग यानी जो सुन करके जिनके विषय में मन चला जाता है। जैसे यहाँ पर जो भोग देख रहे हैं कौन हो गए? स्त्री पुरुष भोग हो गए, है ना? स्त्री के लिए पुरुष भोग गया, पुरुष के लिए स्त्री भोग हो गए। तो स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए भोग हो गया, धन हो गया। स्त्री पुरुषों के लिए दोनों का भोग, दोनों के लिए भोग, गाड़ी आदि, धन आदि, संपत्ति आदि। जो भोगता है वो, जो भोगता है जिसको भोगता है, जो भोगता है वो जिसको भोगता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, उसके लिए वो भोग ही होता है। उसके लिए क्या होता है? वो भोग ही होता है। ऐसे स्वामी सेवक को भोगता है और सेवक स्वामी को भोगता है। कैसे भोगता है? स्वामी सेवक को ऐसे भोग रहा है कि काम करवा रहा है, स्वामी सेवक को इस प्रकार से भोग रहा है, काम करवा रहा है, और सेवक स्वामी को इस प्रकार से भोग रहा है, उससे धन ले रहा है। इस प्रकार से स्वामी सेवक आपस में एक दूसरे के भोग को भोगता है। तो जो व्यक्ति भोगता है उसको भोगता है, जो भोगी जा रहा है, जिसके द्वारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वो भोग कहलाते हैं। तो हर व्यक्ति के कोई ना कोई सारे भोग होते हैं और स्वयं भोक्ता बन जाता है। तो जी ऐसे जो मुमुक्षु हैं जिन्होंने दृष्ट प्रत्यक्ष विषयों को भोगों से अपेक्षा कर दी, कहते स्वर्ग के जो आनुस्वर्ग के स्वर्ग वाले संबंध भोगों आनुस्वर्ग बोलते हैं, जो सुन करके इनके विषय में मन खिंच जाता है। व्यक्ति सुन करके तो खिंचते हैं, स्वर्ग की प्रशंसा कर दी तो व्यक्ति को इच्छा हो जाती है कि वहाँ पर जाएंगे, उसके लिए कर्म करेंगे, वहाँ पर भोगेंगे। जैसे लौकिक किसी ने किसी तीर्थ क्षेत्र की बड़ी प्रशंसा कर दी, किसी तीर्थ की, तो व्यक्ति के मन में हो जाती चलो उस तीर्थ में दर्शन करने जाएंगे, घूमेंगे। किसी ने पर्वत की प्रशंसा कर दी कि यहाँ पर बहुत अच्छा है, मनोरंजन का साधन बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति मनोरंजन करने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तो जिससे लेकिन देखा तो नहीं, सुना के है, और सुनकर के व्यक्ति की प्रवृत्ति वहाँ पर हो जाती है।
लौकिक तीर्थों में घूमने, पर्यटन स्थलों आदि में घूमने की इच्छा हो जाती है स्वर्ग करके। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र लिखा कि स्वर्ग संबंधी भोगों को भोगने की इच्छा हो जाती है। ऐसे भोगों से भी जिसको वैराग्य हो गया, तो आनुषंगिक यानी जो सुनकर के जिनको जानने की, ग्रहण करने की और उनको भोगने की इच्छा होती है, ऐसे जो आनुषंगिक हो गए उनके विषय से विवेचना जिनकी हो गई है, ऐसे हो वो विद्यमान होती है, उनके लिए कुछ शब्द वाच्य कहना चाहिए, उनके लिए कहने हो गए। तो पक्षमान रखना, तो पक्षमान भी कहने जा रहा है को जो विद्या, ऐसी जो विद्या है जिनके लिए, जिनको येरो बंधु के भोगों से वैराग्य, उनके लिए, उन्हीं के लिए एक विद्या का कथन करने योग्य है। तो उस विद्या का नाम है क्या, तो उपसत्य, उपसत्य उपसत्य नैतिक, उपसत्य नैतिक में सब धातु उपसत्य नैतिक में, उपसत्य का क्या अर्थ है कि उपगम में, सब धातु से है, उपसत्य नैतिक में, उपगम में, उपसर्ग लगा है ना, उप नहीं उपसर्ग, तो आकर नैतिक में आकर सब धातु बैठी तनिष्ठ गया, उसमें जाकर के स्थित हो जाना, तो उसमें जाकर के नैतिक में जाकर उसमें स्थित हो जाना है। निश्चय सी हट्टी उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ कर दिया, उपशब्द नजदीक में जाकर के, पे उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया, नजदीक में जाकर के, समीप में जाकर के, फिर निष्ठतया उसमें स्थित हो जाना, तो निश्चय रूप से, तो ओ नी, तो नी का अर्थ है उसमें निष्ठ होगा, वो नजदीक में पहुंच जाए तो क्या करेगा, निष्ठा बनाएगा तो क्या होगा, निश्चय रूप से उसका शीलन करेगा, निश्चय रूप से उसमें शीलन करेगा, निद्राम स्थिति। इस प्रकार से उनका उनका साधकों का नजदीक में जाकर के निश्चय रूप से उसका शीलन करते हैं, ऐसे उनके लिए वो फिर क्या होता है कि अविद्या आदि संसार बीजस्य, जो अविद्या आदि संसार बीज है उसका ये धातु रूप विद्या, धातु उपसर्ग की रोशनी जो विद्या शब्द है, ध्रुव विद्या जो ब्रह्म विद्या क्या कर रही है, एक धातु में जो तीन अर्थ है ना, उसको कहते हैं संसार और बीज का मिश्रण, विसरण शब्द आया था, सब धातु तीन अर्थ में मिश्रण, गति, अवसाधन तीन अर्थ में पहले मिश्रण का करते हैं, जो किसका मिश्रण करती है वो विद्या अविद्या आदि संसार बीज का पहले मिश्रण कर देती है, विनाश कर देती है, तो विनाशन योग से तो इनका मिश्रण का अर्थ कर दिया विनाशन, विशेष दो समान है, आखिर दो समान है, विशेषण विशेषनाद नहीं है, विशेषनाद है, एक ही मेरे अलग समान लग रहा है, इसलिए मेरे को उच्चारण करने में ऐसा लग रहा है। हाँ, ये मेरे जान देश है, सुधारण है, तो विश्वनाथ, तो विश्रण पार होगा विश्वनाथ, विनाश, यानी फिर आगे आप कहते हैं विश्व विनाशात, विनाशनाथ हो गया, तो विश्रण का अर्थ है विश्वनाथ और विश्वनाथ का अर्थ है विनाशनाथ। आपने इसका विनाश कर दिया, अविद्या आदि संसार बीज का, किसके द्वारा, ऐसे जैसे धातु के योग से, यानी धातु के अर्थ के योग से, इति अनेक अर्थ योग से, इस प्रकार से ओके नजदीक में जाकर के निर्णाम रूप से आप स्थित होकर के, और जो उस धातु के अर्थ के योग से उस अज्ञान को निवृत्त कर दिया, अविद्या आदि संसार का बीज, संसार का बीज कौन है, अविद्या है, संसार का बीज मूल कारण, और संसार का मूल कारण कौन, काम, संसार का मूल कारण कामना, और कामना बिना अविद्या की नहीं हो सकती, संसार का मूल रूप से आया, संसार से मूल कहा, और संसार का मूल से कामना संसार का मूल है, विराट रूप से उसको सिद्ध किया है। अब कामना कहते, कामना कब आएगी, अविद्या आदि को लेकर, कामना तभी आ सकती मन में जब अविद्या हो, इसी संसार का मूल कौन हो गई, अविद्या। वासना होती है वही काम है ना, हाँ, वासना को काम नहीं होती, सूक्ष्म या तो प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से काम, हमको जो चाहे, हाँ, विषय को देकर, कुछ विषय को देकर कुछ मन में चलती रहती है, सूक्ष्म ही है,
विषय को निमित्त बनाकर उजागर हो जाती है, कभी कभी सुनकर के उजागर हो जाती है। इस प्रकार से तो अविद्या आदि कैसे संसार का बीज है, कामना सुख होकर के। तो एक का क्या कर देती है, एक धातु के योग से, अन्न के योग से इनका नाश कर देते हैं। इसलिए विद्या को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तथा बख्शित उसी प्रकार से यहाँ पर कहेंगे चाहिए तब मृत्यु हुआ प्रवचते निश्चय रूप से, जिससे तब वह मृत्यु मुख से मुक्त हो जाता है ना। क्या कहता है, ब्रह्म को प्राप्त होकर के निश्चय रूप से साधक उस ब्रह्म को प्राप्त होकर के शुद्ध होकर के मृत्यु के मुख से छूट जाता है निश्चय रूप से। ब्रह्म को प्राप्त हुआ मनुष्य विशुद्ध होकर के कैसे हो जाता है, मृत्यु के मुख से छूट गया। मृत्यु के मुख मतलब अविद्या की संसार, अविद्या मृत्यु है ना कि यमराज है। यमराज में मृत्यु नहीं है। यहाँ पर मृत्यु कौन है, अविद्या। अविद्या यहाँ पर मृत्यु है। अविद्या में मृत्यु से जब छुटकारा हो गया तो अजरामर हो गया। अजरामर तो पहले सीखा लेकिन भूल गया, तो जब उसने जान लिया, आत्मा को निश्चय करके जान लिया, आत्मा को निश्चय करके जानने से ब्रह्म से यानी अविद्या रूप से छुटकारा उसको प्राप्त हो जाता है। अपने आप को ब्रह्म में जानता है कि मैं हम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार से आचार्य को उद्देश्य यहाँ पर वर्ण के टीका में आचार्य को उद्देश्य लब्ध जो साक्षात्कार है उसको स्वीकार करता है। इस संसारी संसार या संसारी की एक का संभावना न होने से किसी दृश्यंती संसारी व संसारी का और असंसारी का एक संभावना नहीं, इसलिए इसका संसारी या संसार को त्याग कर दिया जाता है तो जीवात्मा कैसे हो जाता है, असंग हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य के मुकाबले से क्या कर लेता है, अविद्या आदि संसार का त्याग लेता है। अविद्या आदि जो संसार का बीज है, संसार का बीज अविद्या आदि, उसका त्याग कर लेता आचार्य के मुकाबले से। पहले उपदेश ग्रहण करेगा आचार्य के मुकाबले से, ग्रहण करके फिर शीलन करेगा, चिंतन करेगा, चिंतन करने से अविद्या का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से ते सब धातु का वर्णन करें। इसलिए सब धातु पूर्वक सब धातु कैसे, इसको उपनिषद कहते हैं, इसी को विद्या कहते हैं और ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं। इन उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पर ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म विद्या। इस ब्रह्म विद्या से अविद्या आदि संसार का नाश हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया।